हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए और धमाकेदार क्लास लेकर आए हैं, जिस क्लास का नाम है आर्टिकल द। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल द। आपको पता है हमने इनडिफिनिट आर्टिकल आपको पढ़ा दिया। आज पढ़ाने वाले हैं डिफिनिट आर्टिकल। और डिफिनिट आर्टिकल किसे कहा जाता है? द को। आज की क्लास में आपको बताएंगे द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं, जबरदस्ती द लगा देते हैं, जहां नहीं वहां द लगा देते हैं। आज की इस क्लास लेने के बाद आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे कि द का प्रयोग कहाँ करना है। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो द का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है जानने के लिए स्टार्ट। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, साथ में जुड़े रहिए, देखते रहिए कहाँ कहाँ पे द का प्रयोग करना है। पहला नियम द लगाने का हमारा ये बताता है, नदियों, महासागरों एवं महाद्वीपों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगर कहीं भी किसी वाक्य में आपको किसी नदी का नाम, कहीं भी किसी वाक्य में अगर आपको किसी भी नदी का नाम मिल जाए, या किसी महासागर का नाम मिल जाए, या किसी महाद्वीप का नाम मिल जाए, तो वहां पे द कंपलसरी लगाना होता है। अगर द नहीं लगाएंगे वो सेंटेंस आधा अधूरा अर्थात गलत माना जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, तीनों अलग कर दिया हमने। रिवर को अलग कर दिया है, ओशियन को अलग, कॉन्टिनेंट को अलग। तो रिवर माने होता है नदी। अब देखेंगे जहां यहाँ पर एक नाम है, और नाम यहाँ पे क्या लिखा गया है, नाम लिखा गया है गंगा। यहाँ पे लिखा गया है गंगा। अगर हम नॉर्मली कहीं पर गंगा लिख देते हैं, अगर हमने नॉर्मली कहीं पर गंगा लिख दिया, और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए गंगा कौन है, तब आप क्या बताएंगे? आप सोच में पड़ जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि जो गंगा है ये नदी है या फिर किसी सुंदरी का नाम है। आप डाउट में पड़ जाएंगे। अगर हमने केवल गंगा लिख के छोड़ दिया और कुछ नहीं लिखा, तो आप डाउट में पड़ जाएंगे कि जो गंगा है ये नदी का नाम है या फिर किसी सुंदरी का नाम है। तो इसको कंफर्म कैसे करना है? अगर गंगा के साथ में द नहीं लगा है, अगर गंगा के साथ में द नहीं लगा है मतलब वो किसी लड़की का नाम है। लेकिन अगर गंगा के साथ में द का प्रयोग किया गया है, अगर गंगा के साथ में द का प्रयोग किया गया मतलब ये नदी का नाम हो गया। ठीक इसी तरह से आगे लिखा गया यमुना, और यमुना के साथ में लगाया गया है द। और अगर वैसे यमुना लिख के छोड़ दे, देखिए गांव देहात में बहुत सारे लोगों का नाम होता है यमुना, यमुना जमुना कहते रहते हैं। अगर यमुना केवल लिखा गया है तो यमुना किसी का नाम है, लेकिन अगर यमुना के साथ में द लगाया गया है तो जो द है हमारा ये बताया गया कि यमुना यहाँ पे किसी का नाम नहीं बल्कि नदी का नाम है। इसी तरह से आता है कृष्णा, यह फेमस नाम है। बहुत सारा इंसान ने बच्चे का नाम रख देता है कृष्णा। हरकत तो को पर्सन मैच नहीं करती है, लेकिन नाम रख देते हैं कृष्णा। तो भैया जो कृष्णा है, अगर कृष्णा के साथ में द नहीं लगा है, अगर कृष्णा के साथ में द का प्रयोग नहीं किया गया है तो किसी लड़के का नाम होगा। लेकिन अगर कृष्णा के साथ में द लगा है तो मतलब वो नदी का नाम है। ठीक इसी तरह से अब अगर ओशियन देख ले, ओशियन मतलब होता है महासागर। तो भैया महासागर में पहला नाम है प्रशांत। आपने सुना होगा बहुत सारे लड़कों का नाम प्रशांत होता है। तो भैया अगर प्रशांत के साथ में द नहीं लगा है तो किसी लड़के का नाम होगा, लेकिन अगर प्रशांत के साथ में द लगा है तो महासागर का नाम हो जाएगा। इसी तरह से हिंद है, अगर किसी भी महासागर का नाम लिखेंगे तो द के साथ में लिखेंगे। फिर है कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मतलब होता है महाद्वीप। अब देखेंगे जैसे यहाँ पे एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है। एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप है। अगर इसको हम चलिए, अब अगर कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो कॉन्टिनेंट में द एशिया है, द ऑस्ट्रेलिया है, द यूरोप है। अब अगर वैसे देखा जाए एशिया, अगर हम लिखते हैं एशिया लिखते हैं, तो अब आप बताइए एशिया क्या है? एशिया एक देश का नाम है। और उसी तरह देखेंगे ऑस्ट्रेलिया भी क्या है? ऑस्ट्रेलिया भी देश का नाम है। और आगे क्या? यूरोप है, यूरोप भी देश का नाम है। तो भैया ये सब तो है देश के नाम। फिर कैसे डिफरेंट करेंगे? अगर इनके साथ में द लगा रहेगा, अगर इनके साथ में द लगा है तब ये देश का नाम नहीं होगा, तब ये नाम किसका होगा? महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट का नाम होगा। तो द से आपको समझ जाना है। अगर किसी नदी के साथ में द का नाम लगा है तो नदी का नाम है, अगर द नहीं लगा है किसी लड़की का नाम है। ठीक उसी तरह अगर महासागर में देखेंगे तो महासागर प्रशांत है, प्रशांत लड़के का भी नाम हो सकता है।
अगर प्रशांत के साथ में दा नहीं है तो लड़के का नाम होगा, और अगर प्रशांत के साथ में दा जुड़ा है तो वो महासागर का नाम होगा। उसी तरह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप है, अगर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप लिखा है और दा नहीं लगा है तो वो देश का नाम होगा, और अगर दा लगा है तो महाद्वीप का नाम होगा। ये रहा दा लगाने का पहला नियम। अब इसके बाद आते हैं दूसरा नियम, दा लगाने का दूसरा नियम। तो दा लगाने का दूसरा नियम यहाँ पर लिखा गया है, जो दुनिया में सिर्फ एक हो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जो दुनिया में सिर्फ एक हो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कैसे? तो ऐसे देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया द सन, तो भैया सन पूरी दुनिया में कितना है? एक। तो भैया जो दुनिया में सिर्फ एक है उसके साथ आर्टिकल द लगाना है। जहां पर भी सन लिखेंगे, चाहे सेंटेंस के शुरुआत में, चाहे बीच में, चाहे अंत में, चाहे जहां लिखेंगे, सन के साथ में क्या लगाएंगे? द। इसी तरह से मून, मून मतलब चंद्रमा, दुनिया में कितना है? एक, तो भैया इसके साथ भी क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। फिर है अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी भी दुनिया में कितनी है? एक है, तो भैया जो दुनिया में सिर्फ एक है उसके साथ द लगाना कंपलसरी है। इन सबके साथ में द लगाना ही लगाना है। आगे देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम हमारा ये बताता है, धार्मिक पुस्तकों या फिर उसी को धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आपकी धार्मिक पुस्तक कौन सा होती है? हिंदी, गणित, विज्ञान बहुत पुस्तक पढ़े थे। धार्मिक पुस्तक मतलब क्या होता है? ऐसी पुस्तकें जिसमें धर्म के बारे में कुछ लिखा गया है। अब जैसे देखा जाए, अगर हिंदुओं का धर्म ग्रंथ देखा जाए तो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ होता है रामायण, गीता, रामायण, गीता, महाभारत। मुस्लिम का देखें तो कुरान होता है, सिखों का देखें तो बाइबल होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया रामायण है, गीता है, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है गीता, रुक जाओ, यहाँ पर लिखा गया है गीता। अब आपको पता होना चाहिए गीता किसका नाम है? आपके पड़ोसी का ना? हाँ, गीता आपके पड़ोसी का नाम है। गीता कौन है? एक लड़की है। आप कैसे जानेंगे गीता लड़की है कि धर्म ग्रंथ है? तो भैया गीता क्या होता है? गीता एक धर्म ग्रंथ भी है। कैसे जानेंगे? द से जानेंगे। अगर गीता के साथ में द लगा है तो किसी लड़की का नाम नहीं है, ये धार्मिक पुस्तक का नाम है, ठीक। और अगर गीता के साथ में द नहीं लगा है तो किसी लड़की का नाम है। इसके बाद आता है बाइबल, ये सिखों का धर्म ग्रंथ है। महाभारत हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। तो कोई भी धर्म ग्रंथ हो, कोई भी धर्म की पुस्तक हो, उसके साथ में हमेशा द लगाना कंपलसरी होता है। इसके बाद आता है चौथा नियम। चौथा नियम हमारा ये बताता है, चौथा नियम द लगाने का हमारा बताता है कि राजनैतिक दलों के नाम से पहले, राजनैतिक दलों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसका क्या मतलब है? आप देखते हैं जब चुनाव होता है पता चला बीजेपी आगे है, कांग्रेस पीछे है, सुने है ना? तो भैया जो बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब क्या है? पार्टियां हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? राजनैतिक पार्टी या राजनैतिक दल कहते हैं। तो जितने भी राजनैतिक दल होते हैं सबके साथ में द लगाया जाता है। जैसे बीजेपी है तो अंग्रेजी में जहां बीजेपी लिखेंगे सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे? साथ में द लगाएंगे। फिर इसके बाद साथ आता है सपा, सपा को एसपी से लिखते हैं, सपा, भैया द सपा। इसी के साथ में आता है बसपा, बसपा को लिखा जाता है बीएसपी, बसपा। यानी जितने भी राजनैतिक दल होते हैं, राजनैतिक दलों के साथ में क्या लगता है? आर्टिकल द लगता है। पांचवा नियम देख लेते हैं। पांचवा नियम हमारा क्या बताता है? पांचवा नियम बताता है जातियों, जातियों और राष्ट्रों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इसका क्या मतलब है? आप देखेंगे भैया जातियां कौन कौन से, तो भैया जातियां बना दिया गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जातियां बांटा गया है। अगर कहीं भी किसी जाति को लिखेंगे, कहीं भी किसी जाति को लिखेंगे तो उसमें लगाएंगे द। जैसे यहाँ पे लिखा गया हिंदू, तो भैया हिंदू क्या है? जाति है, जाति के साथ में क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। फिर एक क्रिश्चियन, तो भैया जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनमें भी क्या लगाएंगे? द। मतलब अगर कोई भी जाति आता है, कोई भी जाति आ जाए वहां हमको क्या लगाना है? द लगाना है। फिर और क्या है? राष्ट्र, राष्ट्र मतलब किस राष्ट्र से आप हैं। जैसे हम लोग क्या हैं? इंडियन, इंडियन हमारा क्या राष्ट्र हो गया। अमेरिकन, जापानीज, सुने ना, चाइनीज, तो भैया ये सब क्या है? राष्ट्र हैं। यानी अगर कोई भी जाति हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जाति हो या कोई भी राष्ट्र हो, जैसे हम लोग इंडियन हैं, कुछ यूरोपियन होंगे, कुछ अमेरिकन होंगे, और कुछ जापानीज होंगे, कुछ चाइनीज होंगे, ऐसे ऐसे होते हैं। तो मतलब अगर कोई भी जाति है या कोई भी राष्ट्र है उनके साथ में हमेशा द लगाया जाता है।
चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं छठे नियम की ओर। तो भैया छठा नियम हमारा क्या बताता है, नियम नंबर 6 ये बताता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। अब की सुपरलेटिव डिग्री कौन सा आ गया, तो भैया सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं, कैसे समझेंगे इधर देख लीजिए, समझाते हैं आपको। जैसे आपने कहीं कहीं सुना होगा, कहीं कहीं आप लिखते हैं गुड कहीं आप लिखते हैं गुड और कहीं आपको मिलता है बेटर और कहीं कहीं आपको मिलता है बेस्ट। ये कुर्सी पे बैठने के लिए कौन कहता है, कल जो कुर्सी पे टूट गई। एक बड़ी वाली कल कुर्सी तोड़ डाले हैं स्टाफ को। देखिए डिग्री की बात करते हैं, अगर जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, कहीं पे आपने देखा होगा, कहीं आपने देखा होगा गुड लिखा होता है, कहीं बेटर कहीं बेस्ट। अगर इसी तरह से बात करें आगे, तो कहीं कहीं आपने देखा होगा लॉन्ग लिखा रहता है और कहीं लॉन्गर लिखा होता है और कहीं लॉन्गेस्ट लिखा होता है। इनका मतलब क्या है, भैया इनका मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव, हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, एडजेक्टिव की कुल 3 डिग्री होती हैं। अब कहें वो कौन कौन सी डिग्री होती हैं, तो भैया पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, पहला होता है पॉजिटिव डिग्री और दूसरा ये जो बीच में है इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। काहे गिरा भैया, और जो थर्ड में आता है यही होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो भैया एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं यानी 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जो होता है ये सबसे हाई गुण यानी सबसे हाई क्वालिटी बताता है या किसी का दोष बताता है। अब जैसे देखेंगे गुड, गुड मतलब होता है अच्छा, अब बेटर माने उससे ज्यादा अच्छा और बेस्ट माने सबसे अच्छा। इसी तरह से लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, लॉन्गर मतलब इससे ज्यादा लंबा और लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा। तो भैया हमारा यहाँ नियम क्या बता रहा है, नियम हमारा ये बता रहा है, ये रहा नियम हमारा ये बता रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जांपल देखेंगे, जैसे यहाँ लिखा गया है राज इज द बेस्ट बॉय इन द विलेज, यानी जो राज है गांव में सबसे अच्छा लड़का है। अब देखेंगे यहाँ पे जो हमारा बेस्ट आया है, बेस्ट हमारा किस डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में है, तो सुपरलेटिव डिग्री पहले क्या लगा है, द लगा है। इसी तरह दूसरा है वसु इज द लॉन्गेस्ट गर्ल इन हर फैमिली, वसु अपनी फैमिली में सबसे लंबी लड़की है। अब यहाँ देखें लॉन्गेस्ट यानी सबसे ज्यादा लंबी है, ये भी हमारा क्या सुपरलेटिव डिग्री है। तो कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री रहेगा उसके साथ में द लगाना कंपलसरी है और हर जगह सुपरलेटिव डिग्री साथ में द लगाया जाता है। चलिए अगले नियम की ओर चलते हैं, 7वां नियम। 7वां नियम हमारा यह बताता है यदि किसी नाउन से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब इसका मतलब क्या है समझिएगा, अगर अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित वस्तु है द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर निश्चित है, कंफर्म है, अगर कंफर्म है कि वही नाउन है द का प्रयोग कर लेंगे। कैसे, जैसे यहाँ लिखा गया है आई सा अ बॉय और यहाँ लिखा गया है द बॉय। अब देखेंगे दोनों में नाउन क्या है, इसमें भी नाउन बॉय है, इसमें भी नाउन बॉय है, लेकिन यहाँ बॉय के साथ में ए लगा, यहाँ बॉय के साथ में द लगा। ये कैसे, तो समझिएगा यही नियम बता रहा है। तो भैया आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, अभी ये लड़का क्या है अनिश्चित। फिर कहे द बॉय वॉज वेरी वाइज, लड़का बहुत होशियार था। अब किस लड़के की बात कर रहे हैं, उसी लड़के की बात कर रहे हैं, मतलब जो लड़का देखे तो वो बहुत होशियार था। तो पहले में हमारा जो बॉय शब्द है ये इंडिफिनिट है, अनिश्चित है, लेकिन दूसरे में इसी बॉय की बात कर रहे हैं, मतलब उसी की बात करें जिसको देखे थे। तो अब ये क्या हो गया निश्चित, इसके साथ में क्या कर लिए द। ऐसे दूसरा है आई सा आ स्नैक, यहाँ पे आ स्नैक, यहाँ पे द स्नैक, फिर वही मैटर, मतलब आई सा आ स्नैक, मैंने एक सांप देखा। अब सांप देखा, कोई भी सांप हो सकता है, अनिश्चित है। फिर द स्नैक वाज वेरी डेंजरस, सांप बहुत खतरनाक था। अब कौन से सांप की बात हो रही है, वही सांप की बात हो रही है। अब भैया देखेंगे इसमें जो सांप है अनिश्चित है और इसमें जो सांप है निश्चित है। तो भैया निश्चित व्यक्ति या वस्तु के साथ में क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है हमारा नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 हमारा ये बताता है
कि नाउन के संपूर्ण जाति को प्रकट करने के लिए, नाउन के संपूर्ण जाति को प्रकट करने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर किसी नाउन के साथ में हम द लगाते हैं तो उससे उसकी संपूर्ण जाति यानी जितने हैं सबका बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा गया है, द डॉग इज अ फैथफुल एनिमल। जो डॉग होता है कैसा होता है? फैथफुल। भैया फैथफुल मतलब क्या होता है? लाभदायक। यानी जो डॉग होता है वो कैसा होता है? फैथफुल होता है। अब यहाँ पे क्या लगा है? द लगा है। तो द क्या बता रहा है? द ये बता रहा है कि केवल एक डॉग नहीं, जितने डॉग होते हैं सब क्या होते हैं? फैथफुल। ठीक, डॉग क्या होते हैं? फैथफुल होते हैं। वही लिखा गया, द डॉग इज फैथफुल एनिमल। डॉग फैथफुल होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, डॉग हमारा नाउन है और डॉग के साथ में क्या लगा है? द। इससे मतलब एक डॉग की नहीं, सभी जाति, संपूर्ण जाति किसके बोध हो रहा है? जो डॉग होते हैं वो कैसे होते हैं? फैथफुल होते हैं। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है, द काउ इज ए हर्बीवोरस एनिमल। यानी जो गाय है वो शाकाहारी जंतु होती है। गाय शाकाहारी जंतु होती है। अब यहाँ पे देखेंगे गाय के साथ में क्या लगा है? द लगा है। अब मतलब यहाँ पे किसी एक गाय की नहीं बात हो रही है, संपूर्ण गाय जाति की बात हो रही है। यदि जितनी भी गाय होती हैं सबका होती हैं? शाकाहारी होती हैं। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल, द लायन इज अ कार्निवर्स एनिमल। जो शेर होता है वो मांसाहारी जंतु होता है। शेर मांसाहारी जंतु होता है। अब यहाँ देखेंगे लायन के साथ में क्या लगा है? द लगा है। मतलब एक शेर मांसाहारी नहीं होता है, जितने शेर होते हैं सबका होते हैं मांसाहारी। मतलब किसका बोध है? संपूर्ण जाति। मतलब जितने डॉग है सब फैथफुल, और जितनी गाय है सब क्या है? हर्बीवोरस हैं, और जितने लायन है सब क्या है? कार्निवोरस हैं। इसी तरह से अगर किसी भी नाउन की संपूर्ण जाति को प्रकट करना है तो उसके साथ में क्या लगा देना है? द लगा देना है। फिर आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 9 की ओर। तो यहाँ पे लिखा गया है, जलयान, वायुयान और प्रसिद्ध गाड़ियों के नाम से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। हर जगह द नहीं लगाया जाता है, न जौने गाड़ी आ जाए हमें द लगा दो, नहीं लगता है। ठीक है, तो जलयान मतलब जो जल में चलते हैं उनके साथ में द लगाना है। वायुयान जो हवा में चलते हैं, और प्रसिद्ध गाड़ियां जैसे यहाँ है द विक्रांत। अब आपको पता होना चाहिए विक्रांत क्या है? एक वायुयान है। विक्रांत क्या है? वायुयान है। तो भैया ये वायुयान, इसके साथ में हमने क्या लगाया? द। फिर द ताज एक्सप्रेस। ताज एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है। ताज एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। ये 12 घंटे का सफर 4 घंटे में कराती है। मतलब क्या है? प्रसिद्ध गाड़ी है। फिर क्या है? द फ्रंटियर मेल। इसका भी वही हाल है, 12-13 घंटा सफर जो होता है 4 से 5 घंटे में तय करा देती है। तो मतलब चाहे कोई जलयान हो, चाहे कोई वायुयान हो, या फिर कोई प्रसिद्ध गाड़ी हो, उसके साथ में क्या करना है? आर्टिकल द लगाना है। और अन्य गाड़ियों के साथ में द नहीं लगाना है। और अगर लगाना है तो कैसे लगाना है इसको आपको बताएंगे अगली क्लास में। बस आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। अरे जानलेवा लड़का क्या?